हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो जो शेयर किया था उसमें था हरिद्वार का, जिसमें हमने आरती वगैरह आप लोग से शेयर किया था। तो वो सारी चीज़ें थी। अब वहाँ से हम लोग दूसरे दिन जो है वो हम लोग निकल गए हैं केदारनाथ के लिए। तो जैसे कि अगर ऊंचाई से अगर आप रास्ते का व्यू देखो तो बहुत एक खूबसूरत अपने आप में है हरिद्वार। तो वहाँ से हम लोग निकल चुके थे। तो ये है रास्ते का, जैसे कि जब भी मतलब चलते रहो तो हरा भरा और मतलब पहाड़ का जितना लुक है वो आ रहा था। और यहीं पे हम लोग रुके थे, ये मंदिर था, वहाँ पे शंकर जी का बहुत बड़ा मतलब मूर्ति थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट के लिए रुके थे, क्योंकि सबकी हालत हो गई है, मतलब ख़राब हो गई थी, कुछ तबीयत वगैरह गड़बड़ भी हो गया था। तो इसलिए थोड़ा हवा वगैरह के लिए सब लोग रुक गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी। और फिर काफ़ी दूर तक हम लोग निकल गए थे। तो कम से कम ये 1-1:30 बजे का मतलब था समय। तो अच्छा खासा टाइम हो गया था। और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब व्यू दिख रहा था, और पहाड़ों का जैसे कि एक अपने आप में भी खूबसूरत होता है। तो फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे और आ गए थे यहाँ पे धारी देवी की मंदिर थी। और ये मंदिर पानी के बीचों बीच में थी। और ये कहा जाता है कि मतलब जो 2013 में जो मतलब घटना घटा था उत्तराखंड में, वो इस मंदिर को छेड़ने की वजह से हुआ था, वहाँ पे बता रहे थे सभी लोग। तो अभी हम लोग आ गए थे जहाँ केदारनाथ का स्टार्टिंग होता है चढ़ने का। तभी यहाँ से भी जो है वो चढ़ना नहीं था, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग लाइन से लगे हुए थे सब लोग। और काफ़ी कम से कम 3-4 किलोमीटर चलना पड़ा है ऐसे ही, लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लैट ही है, ऊंचाई वचाई नहीं थी और फ्लैट ही था बिल्कुल। तो ऐसे ये था कि मतलब यहाँ से भी जो है वो एक छोटा मिनी बस वगैरह कर रहे थे, छोटा छोटा वैन कर रहे थे। वहाँ पे एक साथ में 10-12-14 लोगों को एक साथ में जो है वो लेके जा रहे थे ऊपर, जहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई होती थी वहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए लाइन लगे लगे हम लोग यहाँ तक आ गए थे। और ये जो पुल है इसको पार करके देखिए सामने लगा हुआ है एक छोटा छोटा वैन, जो कि मतलब एक लोगों को उसमें 10-12 लोग आराम से बैठ जाते थे। और हम लोग आ गए थे। अभी यहाँ से जो है वो पैदल चलना है और कुछ नहीं, यहाँ से कोई साधन वगैरह नहीं है। हाँ, नीचे ही अगर घोड़ा वगैरह करना हो तो कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि हम लोगों को हमें तो नहीं जाना था, तो हम लेकिन बाकी लोग 1-2 बार कहे भी, तो हमने सोचा था कि नहीं ऐसे ही चलेंगे। तो हम लोग ऐसे ही चलना स्टार्ट कर दिए। और जो है ये डंडी वगैरह मतलब बहुत सहारा से होता है, तो ये डंडी वगैरह हम लोग ले लिए थे। अगर ये डंडी आप लोग ना लेना चाहो तो नीचे ही ले लो, क्योंकि ऊपर 20 रुपए का सामान जैसे 50 रुपए का मिलता है। तो उससे अच्छा है कि ये डंडी आप नीचे ही ले लो, और वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आगे लेना ही पड़ेगा। हमको दे देना सर। कट 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 दोबारा लो। अगर तो जैसे कि अगर डंडी लेने में कोई अगर नीचे शर्माया तो सोचिए फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सोचने वाली बात नहीं है, आप डंडी ले लो तो ज़्यादा बेटर है और बहुत हेल्प करता है। अगर आपको पैदल जाना है तो, नहीं जाना है तो ऐसे घोड़ा आप नीचे ही कर लो, क्योंकि नीचे का जो रेट है वो सबसे बढ़िया है। अगर आप बीच में करते हो, हमें करना पड़ा था मम्मी पापा और बाकी लोग के लिए, हम और ये तो पैदल ही गए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, ऊपर 3,000-4,000 मांगेंगे। और आप नीचे एक बार कर लोगे तो आपको वहाँ तक का मंदिर तक का आपको 2,500 में हो जाएगा। अगर आप वहाँ से चल दिए बीच में अगर करते हो तो वो लोग देहरादूनी करके पैसे मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और वो भी रास्ते को आधा आधा डिवाइड करके मांगते हैं कि वहाँ तक पहुँचा देंगे तो इतना चाहिए, वहाँ से वहाँ
को आपको दूसरा करना पड़ेगा। जब आप नीचे एक बार घोड़ा वगैरह कर लेते हो तो वो सबसे बेटर होता है कि आपको 2500 में ही आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाओगे आप। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर बीच में आप करते हो तो बहुत दिक्कत होगी और पैसे भी आपके बहुत जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि नीचे ही डिसाइड कर लो कि पैदल जाना है कि मतलब उससे जाना है घोड़े से, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप नीचे ही डिसाइड एक बार कर लो। और ये हम लोग आ गए थे सुबह, रात में हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के करीब पहुँचे थे। बाकी लोग तो घोड़े से आ गए थे पहले ही 8 बजे 7-8 बजे तक आ गए थे। हम और हस्बैंड जो है वो रह गए थे, तो हम लोग आए थे 9:30 बजे तक। तो हम लोग को पैदल ही आना था, तो हम लोग 9:30 बजे तक पहुँचे थे। और मेरी लड़की भी पीछे छूट गई थी, तो उसने भी मतलब एक डर वाली बात होती है कि जो जैसे कि वो छूट गई थी और हमें जब मालूम पड़ा कि हमारी बड़ी वाली लड़की जो है वो पीछे ही रह गई है, तो थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन फिर वो इतना मतलब दिमाग लगाई थी कि फिर दोबारा घोड़ा करके वहाँ आ गई थी हम और पैसे दे दिए थे। तो हम लोग आ गए थे टाइम से और रेस्ट किया, फिर सुबह उठ के नहाया धोया और फिर जैसे है पूजा के लिए हम लोग वहाँ से भी जहाँ रुके थे वहाँ से भी वो कहने को है कि नहीं मतलब रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 2 किलो आप मान के चलो 2 किलोमीटर। तो हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, 7-8 बजे तक आ गए थे, 7 बजे तक के। और यहाँ पे भी उतना भीड़ नहीं, लेकिन लाइन तो लगा ही था और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो सुबह सुबह का टाइम था और मतलब अच्छे से दर्शन हो गया। और वहाँ पे जो है वो अंदर को वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे सर, तो नहीं हो पाया। फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और बीफू जो है वो अपना पूजा पाठ वाला सामान जो है हमने ले लिया था, तो वो लेके ही मतलब चल रहे हैं, तो वो ले लिए थे। तो यहाँ पे पहुँच गए और पीछे को जो मंदिर है पीछे को जस्ट वाइट पहाड़ दिख रहा है बर्फीले वाली, तो वो बहुत दूर से आपको दिखेगी, लगेगी कि यहीं पे है, लेकिन अभी मंदिर की काफ़ी पीछे है वो, जो वो दिखता है बहुत नीचे से ही। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, लाइन में लग गए हैं। और यहाँ पे जो है घंटा रखा हुआ था बहुत बड़ा, तो हमने कहा इनसे उठाने के लिए, तो खैर वो इतना वज़न था कि उठ नहीं रहा था, लेकिन इन्होंने उठा लिया है और उठाया और बजाया भी। काफ़ी लोग उठा ले रहे थे, मतलब जो थोड़ा कोशिश कर रहे थे उठ जा रहा था, लेकिन सबसे नहीं उठेगा, इतना वज़न था उसमें। जस्ट मंदिर के पीछे जो है वो जो शिवलिंग है उस पर जो जल चढ़ाया जाता है उसका पानी था, तो वो सब लोग भर रहे थे, हम लोगों ने भी लिया। और जितना आपको देना है दक्षिणा उतना दे दो। और वहाँ पे जैसे हम लोग अगल बगल घूमे थे, यही शिला है जो केदारनाथ के पीछे, केदारनाथ जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे ही है। और मतलब एकदम जस्ट पीछे नहीं, थोड़ी दूरी पे है और बहुत मतलब सही जगह पे है। इतना सही जगह पे है कि मंदिर के जस्ट उतना ही दूर में है जितना दूर में मंदिर है। और यहाँ भी हम लोगों ने जैसे पूजा वूजा किया, पूजा वूजा करने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा टहला घूमा देखा। और वहाँ से हम ले आए थे, ऊपर जो है वो ठंडी लग रही थी और फिर नीचे आप आ जाओगे तो गर्मी लगेगी, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक स्वेटर मतलब लेके जाओ तो काम हो जाएगा। और हाँ, इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक बार महादेव के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।